सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को जोरदार तमाचा मारा है। मीडिया तो पैसे लेके काम कर रही भाई। मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है, आप चेक कीजिएगा कि 2014 में कितना था, अब कितना हो गया। किसान यहाँ पड़े यार, तुम कुछ ना कर रहे, हमारे तो नहीं बुझ जाए रणनीति कैसी बन रही। नमस्कार, मैं रवि पाल, आप देख रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत। पहले तो किसान जो सुप्रीम कोर्ट नहीं गए थे, फिर भी किसानों की जो बात है सुप्रीम कोर्ट ने सुनी। यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं बिहार से, झारखंड से। एक तरफ तो मोदी सरकार बोलती है कि, और जो पंजाब के मुख्यमंत्री हों चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री हों, वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं सिर्फ आसपास के ही हैं, लेकिन यहाँ पर जो मौजूद हैं लोग झारखंड के भी हैं, बिहार के भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत जी जो बिहार से आए हुए हैं। वहाँ का जो युवा है, क्या वो सड़कों पे आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है, तो इसी विषय पे बात करेंगे। जी, आपका स्वागत है द न्याय सभा टीवी भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ी राहत की बात मिली है कि पहली बात तो किसान गए नहीं थे सुप्रीम कोर्ट, किसानों के फेवर में बात की है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट को? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सम्मान करते हैं और सुप्रीम कोर्ट हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सरकार को जोरदार तमाचा मारा है। ये मोदी सरकार को और ये भाजपा सरकार को तमाचा है कि देखिए, किसान आंदोलन, खुली आसमान के नीचे आंदोलन कर रहे हैं, उनकी मांग आप क्यों नहीं पूरी कर रहे हैं। आज बहुत ही अच्छी बात है कि सरकार को तमाचा लगा है। और दूसरी बात, सरकार कोर्ट में किसान नहीं गए हैं, लेकिन सरकार चाह रही है कि किसान सुप्रीम कोर्ट जाएं ताकि डेट बाय डेट उनको तिथि बाय तिथि। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, यही मोदी गवर्नमेंट है, यही अमित शाह है, यही नरेंद्र मोदी है जिन्होंने जज लोया के ऊपर जो केस वगैरह चल रहा था। लेकिन आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हमारा जो न्यायालय है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने किसानों के फेवर में जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, वही सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो नेता है। लेकिन आज मैं शुक्रिया अदा फिर से करना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने किसानों के हक में निर्णय दिया है। तो अब आप यहाँ पर किस प्रकार से रहते हैं, आपको क्या क्या थोड़ा बताइए यहाँ पर, ताकि जो आपके लोग हैं वो एक बार प्रोत्साहित हों यहाँ पर आने के लिए और उनको समर्थन करने के लिए। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि किसानों के साथ लगातार अन्याय हो रहा है। क्योंकि ये सरकार बोली थी कि हमारी सरकार आने के बाद किसानों की आय दोगुनी हो गई, हो जाएगी, लेकिन किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, बल्कि कर्ज और ऊपर चढ़ गया किसानों का, और आत्महत्या करने की आय दोगुनी हो गई। इसलिए किसानों के लगा ये कृषि कानून हमारे लिए फांसी का फंदा है, और ये कानून लग जाएगा तो हम अपने खेतों में मर जाएंगे। और इसलिए किसान सोच रहे हैं कि खेतों में मरने से अच्छा है कि हम अपने संघर्ष करें और अपने हक और अधिकार के लिए। लेकिन एक बात ये भी है कि यहाँ पर मैक्सिमम हरियाणा, उत्तर प्रदेश और यहाँ क्या है, बिहार के लोग नहीं आ रहे हैं, तो उसका क्या कारण है, बिहार के लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं? पूरे देश का किसान इस कृषि कानून का विरोध कर रहा है। हाँ, ये स्वाभाविक है कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बड़े पैमाने पे खेती होता है, इसके कारण कि वहाँ के किसानों को ये बात समझ में आ रहा है। और बिहार, झारखंड, हर जगह किसान इस कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जब ये जुलाई अगस्त में ये कानून आया था, तब से हम लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जान रहे हैं इस कानून से क्या स्थिति है। और यही कानून 2006 में बिहार में लग गया था, और बिहार में लगने के बाद बिहार के किसानों की ऐसी हालत हो गई है कि जिनके पास 5-10 बीघा जमीन है, वो दिल्ली, मुंबई में आकर गार्ड का काम करता है, नौकरी करता है, खेती नहीं करता है। उसको लगता है कि 5 बीघे में अगर खेती करेंगे तो हमको फायदा नहीं होगा, लेकिन दिल्ली, मुंबई में आके काम करेंगे तो एक साल में 50 से 60 हज़ार रुपये बचा लेंगे। अच्छा, आपसे मेरा एक और सवाल है, जो नेशनल मीडिया है, मैं बातें दोहराना नहीं चाहूँगा, जो आपको खालिस्तानी कहा गया, आपको आतंकवादी कहा गया, आपको पॉलिटिकल पार्टियों से फंडिंग आपको मिल रही कहा गया, तो उस मीडिया को आप कैसे फेस कर रहे हैं? देखिए, वैसे मीडिया को देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए, और वैसे नेताओं पर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए कि जिन्होंने हमको, किसानों को अफगानिस्तानी कहा है। आप ये बताइए, जो किसान, जो अन्नदाता पूरे देश को पालता है, खिलाता है, वो अपने हक और अधिकार के लिए आया हुआ, तो उसको अफगानिस्तानी कहा जा रहा है। जो हिंदुस्तान का असल नागरिक है, उसको अफगानिस्तानी कहा जा रहा है। वैसे लोग पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। मैं अपने दर्शकों को एक बात बता दूं कि जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स है, आप चेक कीजिएगा कि 2014 में कितना था, अब कितना हो गया। मैं फिर भी आपको बता दूं कि 2013-14 में जो मीडिया फ्रीडम इंडेक्स, मीडिया का मतलब होता है कि हमारे जैसा पत्रकार जो बड़ी बड़ी कंपनियां चलाते हैं,
फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता, इंडेक्स का मतलब होता है कि इंडेक्स बना होता है। 2013-14 में 134% था, वही आज मीडिया 142% पर आ गया है। इतना गिर चुका है मीडिया। और जो आप कहते हैं हमेशा हमारे प्रधानमंत्री हमेशा पाकिस्तान की बात करते हैं, हमेशा किसी और देश की बात करते हैं, लेकिन कभी भी अपने देश पर देखना चाहिए कि हमारे यहाँ गरीबी भुखमरी कितनी है। ये अलग का टॉपिक है। जी आप बताइए कि अब जो हमारे यहाँ की मीडिया है उसको आप किस प्रकार से फेस कर रही हैं? मीडिया तो कतई बेकारी होली, खरीद ली इन्होंने। ये तो पैसे के पीछे थे ही, मीडिया भी पैसे के पीछे होगी। और जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, जब भी मीडिया नहीं फैलाया था हर हर मोदी घर घर मोदी, मीडिया तो पैसे लेके काम कर रही भाई। मीडिया तो इतनी हद कर दी, इतने बेईमान ये, इतनी बेईमान होली मीडिया। अच्छा आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा एज है और यहाँ पर भी लोग हैं, तो अब क्या होना चाहिए? मीडिया को बाइकआउट कैसे किया जाए? या तो लोग अपना टीवी बंद कर दें? किस प्रकार से मीडिया से कैसे लड़ना है? क्योंकि यहाँ पर मैं सिंधु बॉर्डर भी गया, वहाँ पर भी मैक्सिमम जो मीडिया है वो कुछ बातें बताती है। अब हमारे बालका ने कमान संभाल लिया, वे बाइक लेके गिरने लगे। इस मीडिया की वैसी की जरूरत ही ना, हमने जो बड़ी है ये तो हमारे बालक करने लगे इस काम ने, और वे अपने आप कर लेंगे। ये जो बड़ी मीडिया जो मोदी ने खरीद रखी, ये अपने ठन गोपाल बजाओगे कुछ दिन में। जी ये में भी है मीडिया, अच्छा भी है, सारा मीडिया बुरा नहीं है। जी आप कहाँ से आए हुए हैं? हम पीलीभीत से आए हुए हैं, यूपी से। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आगे क्योंकि आपको सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला पता होगा कि अभी ट्वीट अभी आया है 12:30 बजे, तो अब क्या आगे की क्या रणनीति होगी आपकी कि कैसे आंदोलन को बढ़ाएंगे? क्योंकि अभी आपको अगर पूरे भारत में जाना है तो किस प्रकार से, क्योंकि आप यूथ है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? 26 तारीख को मोदी सरकार को पता चल जाएगा हम क्या करने वाले हैं, किसानों की कितनी ताकत है। हमारे दर्शकों को ये बताइए कि गांव में किस प्रकार से आपकी रणनीति बन रही है, क्योंकि आसपास के तो लोग आ जाते, जैसे कि अभी जो श्रीमान जी बिहार से आए हुए हैं। बात तो बता तू, इन बेईमान था क्यों ना पूछता, किसान यहाँ पे यार तुम कुछ ना कर रहे, हमारे तो नहीं बुझ रणनीति कैसी बन रही। और हमारी तो अपने आप बनती रहेगी। या किसान की कौम ऐसी है, इन्हें ना बताने की जरूरत पड़ती ना कहने की जरूरत पड़ती। जो इतनी पब्लिक आ रही उस दिन हम थोड़े से थे, या कोई हमारे बुलावे थोड़ा रही। इनका दर्द है वो, इनका दर्द बन रहा, और जिसका दर्द बना ना वही दवाई के लिए भाग गए, ये सब नहीं भाग रहे। अच्छा मुझे सर ये बताइए कि जो किसान यहाँ पर, तो उनकी उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए आप लोग कुछ कर रहे हैं या फिर कुछ नहीं कर रहे हैं? जो किसान शहीद हुए हैं तो उनके लिए करेंगे, जैसे ये काम निपट जाए कि मोदी जी हमारा जो ये कानून ले वापस, और हम उसके बारे में सोचे हैं। ये 70 किसान मर गए हैं, लेकिन आज तक मोदी के शब्द एक भी शब्द नहीं हुआ, एक भी शब्द नहीं लिया भी चलो मेरे किसान यहाँ आए हैं, शहीद हुए हैं। अडानी बानी का उनका पोता होता है, वहाँ पता लेने चले जाते हैं, पोते को बधाई देने चले जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री है, एक प्रजा राजा है, प्रजा को दुखी देख के इसका दिल आज तक पिघला नहीं है। दुनिया कब से यहाँ तक बैठी है, आकर 5 साल से लेकर 90 साल तक बुजुर्ग बैठे हैं, पर मोदी साहब को ये नहीं है अभी सड़कों में मैंने किसान रोल दिए। अभी देखो ये 15 कह रहे हैं 15 तारीख को, नहीं तो 26 तारीख तक बस आर पार की लड़ाई फिर देखी जाएगी। तो और भी मुद्दों पे बात करेंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ से हम, आपका कोई सवाल है इन किसानों से हम पूछे, तो आप हमें कमेंट्स करके आप हमें आप हमारे ईमेल पर लिख करके भेजें। हम वो आपका किसान, आपके गांव की आवाज़ हम इन किसानों तक पहुँचाएंगे। आप देख रहे थे द न्याय सभा टीवी भारत। जय हिंद, वंदे मातरम।